कल थी धूप तो ये वाला नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा था, और आज है। आपको दिखाते हैं एक गांव जो IIT से थोड़ा सा पास आउट हुआ ना मैं। ये नीचे देखिए इतनी सुंदर सी नदी। ये रेंज देख रहे हो, कब से दिखा रहा हूँ भाई, इतना नीचे से आ रहा हूँ ना बस यही सफ़ेद चादर देखने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त तीश। स्वागत करता हूं आपका मेरे इस मोटर ब्लॉग के चैनल में। सुबह हो चुकी है और मैं हो चुका हूं रेडी। भाई साहब इतनी ठंड है ना, देख रहे हो मौसम, सुबह सुबह के टाइम में इतनी खतरनाक ठंड है। ओस एकदम खतरनाक पड़ी हुई है। नंदी हमारी रेडी हो चुकी है, बस सब स्टार्ट करेंगे और निकलेंगे मनाली के लिए। यहाँ से 7 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, अप्रॉक्स 8 या 8:30 या 9 लग सकते हैं। रास्ते का आइडिया मेरे को बिल्कुल नहीं है कि किस तरीके का इस साइड से रास्ता है। पालमपुर होके जाऊंगा मैं, तो पालमपुर कल भी आपको दिखाया था, तो पालमपुर मिलते हैं कि उस रास्ते से मंडी वाया मंडी होके निकलूँगा। मंडी बहुत फेमस जगह है और रास्ते में जो भी सीनरी मिलेगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं। बर्फ़बारी भी हो चुकी है सुनाऊँ, तो मिलते हैं आपसे। तो आज निकल रहे हैं हम मनाली के लिए, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और बाइक हो गई थी ठंडी, इसकी वजह से नहीं हो रही थी स्टार्ट करने में मुझे ऑलमोस्ट 10 मिनट लगे भाई साहब, क्योंकि कितना वो सेल्फ मारो, 2 बार सेल्फ मारने के बाद वो बैठ गई। कुछ भी कर लो। टेम्परेचर है यहाँ का 2 डिग्री सेल्सियस, आई थिंक रात में माइनस में ही था। यहाँ से पालमपुर होते हुए मैं निकल रहा हूँ। पालमपुर में पिछले ब्लॉग में पालमपुर गया था। पालमपुर के एक ऐसी जगह पे गया था जहाँ पे लोग जाते ही नहीं है, एक्चुअली पता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए गांव वगैरह। और गांव की खूबसूरती जो पालमपुर की थी ना, वाह भाई वाह 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 वाह, कहने लायक थी। और मेरे पास कुछ शब्द नहीं थे यार उसकी खूबसूरती को बयां करने के लिए। अगर आप हिमाचल आ रहे हो, धर्मशाला आ रहे हो, मैक्लियोडगंज के साइड आ रहे हो, तो आप यहाँ के धर्मकोट, पालमपुर, ये सारी जगहें जो है ना वो घूमो। कल थी धूप तो ये वाला नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा था, और आज है फॉग, तो ये वाला नज़ारा उससे कई गुना और सुंदर दिख रहा है। भाई साहब इस घर के पीछे ये व्यू देख रहे हो आप, ये देखो चमक रहा है इतने टाइम और सुबह सुबह सूर्य का किरण पहला दिखता हुआ, सनराइज होता हुआ। अभी हम पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। नज़ारा देख रहे हो सूर्य देवता का, जैसे जैसे ऊपर आ रहा है वैसे वैसे कितने सुंदर दिख रहे हैं भाई। वाह, बादलों का थोड़ा फटना ऊपर से, इतना बढ़िया मौसम। और राइड आपकी हिमाचल प्रदेश की हो तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए भाई धौलाधर पर्वतों को नमस्कार करते हुए बाबा भोलेनाथ की नगरी ये रहा। उसमें सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, इतने सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं ना, इतने बढ़िया। कल ही वो पहाड़ कितने चमक रहे थे और आज तो बिल्कुल सूर्य की किरणें उन पे ही पड़ रही हैं, इसकी वजह से और ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। अभी हम हैं मरंडा, पालमपुर से 1-1.5 किलोमीटर आगे आके। अब फिर से पालमपुर को छोड़ के बाहर निकलते हुए, और इधर के साइड में भी देख रहे हो भाई गेस्ट हाउस वगैरह या फिर घर कितने सुंदर बने। गेस्ट हाउस नहीं है, वो पर्सनल लोगों के घर है रिजॉर्ट की तरह। आदमी हमारे जैसा आदमी, हम लोगों की साइड जैसा आदमी आएगा ना तो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई ये तो रिजॉर्ट लग रहा है पूरा, मतलब ये प्रॉपर्टी, इस पे नहीं जा सकते। और ये है टी गार्डन पूरा, आप देख रहे हो ये पूरा नीचे तक टी गार्डन, और टी गार्डन के ठीक सामने धौलाधर पर्वत। इधर भी है टी गार्डन पूरा। यहाँ पे सूर्य देवता धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पे जाते हुए। चलते हैं थोड़ा खींच के, क्योंकि लगेगा अभी टाइम हमको काफ़ी ज़्यादा। दिखा तो रहा है यहाँ से काफ़ी टाइम, पर देखते हैं कब तक पहुँच जाते हैं। बीच में रुकना, खाना पीना, ये सब कुछ देखना पड़ता है भाई। वाह, अभी देखो उधर के साइड में जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, अभी धीरे धीरे उधर के साइड पहुँच जाएंगे और एकदम उस पहाड़ों में घुस जाएंगे जहाँ पे स्नो हो रखा है।
तो मनाली का टेम्परेचर था अभी -17 डिग्री सेल्सियस, आज शायद और डाउन होएगा। तो अपन लोग पहुंच रहे हैं, देखेंगे कि कैसा मौसम है कैसा नहीं। वैसे तो चाहते हैं कि थोड़ा और डाउन हो तभी स्नोफॉल होगा। इट्स वाव यार, रियली इट्स वाव। देख रहे हो भाई, व्यू देख रहे हो, व्यू, ऐसा व्यू कभी नहीं मिलेगा। ये है बैजनाथ धाम। यहाँ पे मंदिर यहीं पे कहीं पे आसपास में, क्योंकि नीचे एक बड़ी सी मंदिर टाइप की थी। हाँ, ये रहा गेट, ये है बैजनाथ धाम का गेट। शिव मंदिर आगे लिखा हुआ है। तो बाबा भोलेनाथ की नगरी, और छोटू सा मार्केट है ये, बड़ा लेकिन सुंदर मार्केट दिख रहा है। अभी मैं रुका हुआ हूँ थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये बना रहे हैं थोड़ा गरम गरम, कुछ बोले कि अच्छा मिल जाएगा। क्या मिलेगा भैया? अच्छा ठीक है, ओके। तो थोड़ा कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है, फिर चलते हैं, रास्ता कंटिन्यू करते हैं। इतना मज़ा आ रहा है भाई इन सड़कों पे चलाने में। और हेलमेट में गाने अलग ही बज रहे हैं। धीरे धीरे मौसम क्लियर हो रहा है। नीचे के साइड पूरा शहर है और हम चढ़ते चढ़ते ऊपर आ गए हैं। उसके बाद फिर से डाउन हो रहे हैं धीरे धीरे। कांगड़ा से चल के मैं अभी पहुंचा हुआ हूँ जोगिंदर नगर करके एक जगह है, पालमपुर से थोड़ा आगे। तो दो बड़े मार्केट मिले, एक मुझे पालमपुर मिला और दूसरा मुझे ये जोगिंदरपुर। बहुत ही बड़ा मार्केट है, पिछले 1 किलोमीटर से मैं चलता आ रहा हूँ और ऑलमोस्ट पूरा मार्केट ही मार्केट है। ऐसा ही अभी सुबह का टाइम है, खुला नहीं है, वरना ये जाम होता, ये बहुत ज़्यादा। ये नीचे के साइड से, उधर से कहीं से हम लोग आ रहे हैं। ये ऊपर के साइड मतलब पूरा ना रोड ही ऐसे है, ऐसे वाला स्लाइड टाइप का, देख रहे हो। और ये सब खेत है, जैसे ये नीचे दिख रहा है ना, ये सब खेती की हुई है। तो ये ऊपर के भी सब खेत हैं और हर जगह लोग बसे हैं। लोग बोलते हैं ना कि कहाँ पहुँचेंगी सुविधाएं, कैसे पहुँचेंगी, पहुँचे हुए हैं लोग भाई, हर जगह लोग पहुँचे हुए हैं। ये घर वर सब लोग रह ही रहे हैं ना, आदमी दिख रहे हैं, बस ये है कि कम है, सुकून है इनको। जो भी भाई लोग, आप लोग अगर धर्मशाला से पालमपुर वगैरह होके और अगर मंडी की साइड आ रहे हो या फिर उधर के साइड वापस जा रहे हो मंडी से, तो रोड देख लो। बीच का पैच जो मंडी के पास का जो रोड है ना, वो ऑलमोस्ट 20-25 या 30 किलोमीटर के आसपास। अभी आगे कितना है मेरे को नहीं पता। पिछले 20 किलोमीटर से मैं ऐसे ही ऑफ रोड में चला रहा हूँ। हालत ऐसी हो गई है, अपने ही देख रहे हो, जूता, ये पैंट, मतलब अगर ऊपर से रेनकोट नहीं डाला होता तो अभी तक गियर्स वगैरह भीग गए होते पूरे। भाई साहब ये वाला ऑफ रोड, भाई साहब ये रोड बनाया जा रहा है ना, जैसा पीछे दिखाया। तो अभी ये रोड ना पूरा मंडी वगैरह होके मनाली तक बन रहा है, ताकि कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए। मंडी तक ना एक पठानकोट से भी रास्ता आता है, उसको भी शायद बनाया जा रहा है। तो मैं आगे से, थोड़ा सा आगे से लेफ़्ट कट जाऊंगा, क्योंकि मेन रोड से नहीं जाऊंगा। मेन रोड थोड़ा बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बन रहा है। ये सामने वाला जो रूट नीचे वाला जाएगा, वो सीधा आपको मंडी वाया मंडी होके पड़ो कुछ करके है, वो लेके जाएगा। बट मैंने थोड़ा सा लोकल रास्ता पकड़ा हुआ है, क्योंकि वो वाला रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और इससे 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा घुमा के लेके जा रहा था। फास्टर रूट दिखा रहा है, इससे फास्टर रूट दिखा रहा है, बट उससे 20 किलोमीटर ज़्यादा वो घुमा के लेके जा रहा है। तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, शॉर्ट तरीके से चलता हूँ, क्या पता कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। ये रूट तो पकड़ा हूँ थोड़ा डर के पकड़ा हूँ कि किधर लेके जाएगा लेकिन हिमाचल के किसी गांव से लेके जा रहा है। कौन सा गांव है ये मेरे को आइडिया नहीं,
मैप में भी मैंने नाम नहीं पढ़ा। लोग यहाँ भी रह रहे हैं, लेकिन व्यू इस गांव का देखो, इस गांव का व्यू कितना सुंदर है। और भाई इधर रोड ठीक है, वो वाले ऑफ रोड से तो बहुत ही बेहतर रोड है यहाँ। भाई कुछ हो ना हो, इस गांव की खूबसूरती तो देखने को मिली ना। रोड चाहे कैसा भी हो, थोड़ा शॉर्ट तरीके से जा रहा है, किलोमीटर कम है, बट गांव में भी इतने बढ़िया बढ़िया घर बने हुए हैं जो सामने से दिख रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि भाई, और यहाँ पे लोग रह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, देखो कार है यहाँ पे, कार लेके रह रहे हैं। और ये ऊपर के साइड में घर बनाए हुए हैं एक एक, थोड़े दूर दूर पे घर है, आसपास में ही सब रिश्तेदार होंगे। बहुत दूर नहीं हो, देखो ना कितना बढ़िया घर बनाया हुआ है। ऐसे रिजॉर्ट्स ना हमको करजत में जाते हैं तब मिलता है, बॉम्बे के साइड में। ये देखो घर और लोकेशन, मतलब क्या ही बोलूँ। सो गांव वाले रास्ते से एक चीज़ बढ़िया लगा मेरे को, कि गांव वाले रास्ते से मैं आया तो कुछ दिखा ना दिखे। भाई ये लोकेशन देख रहे हो आप, रास्ते में आते टाइम मैं खड़ा हुआ, इक्की दुक्की बाइक वाली जा रहे हैं, ये हमारी नंदी खड़ी हुई, थोड़ा हवा कम लग रहा है, पता नहीं, डोंट नो, चेक करा लूँगा आगे। और ये है गांव, जो नीचे से मैं ऊपर आया हूँ, मतलब लगातार कंटिन्यू चढ़ रहा हूँ मैं। उससे भी नीचे था वो जो पहाड़ आपको दिख रहा है सामने ना, उससे भी नीचे था मैं। आपको थोड़ा सा इधर चल के दिखाता हूँ, ये देख रहे हो आप, ये वाला एरिया पूरा एकदम नीचे से, आई थिंक उधर उधर कहीं से आ रहा हूँ मैं, डोंट नो। ये पूरा गांव, और इस पहाड़ के अभी पीछे लेके जाएगा मनाली के साइड में मुझे, ये वाला रूट। सो हवा कम नहीं है, टायर सही है, मेरे को ऐसा फील हो रहा था। नंदी हो चुकी है पूरी गंदी, और मेरी हालत देखो भाई। ऐसे पूरे बॉडी पे ही है, सामने से एकदम इतना धूल भटा हुआ है ना, ये देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कहाँ से आ रहा हूँ मैं, ऐसे बारिश वारिश में ऐसा लग रहा है गाड़ी चला रहा हूँ मैं। सो निकलते हैं थोड़ा आगे के लिए, बहुत दूर नहीं है अब, मनाली यहाँ से मुश्किल से 100 किलोमीटर बचा हुआ है। चलते चलते एकदम इस वाले पहाड़ के लेवल में आ गया हूँ मैं, अब इससे भी ऊंचे वाले पहाड़ पे पीछे जाऊँगा। अब जो मेन पहाड़ था उसको इसने क्रॉस करा लिया इस रूट ने। अब मुझे धीरे धीरे ना डाउन साइड उतार रहा है, एकदम स्टिफ, जैसे चढ़ा हूँ ना वैसे ही बिल्कुल स्टिफ है उतरने में। तो आगे के पहाड़ देख रहे हो कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। थोड़ा ऑपोजिट साइड चलते हैं, कुछ आ नहीं रहा, ये रूट है, दिख रहा होगा, ये वाला रूट दिख रहा है, और नीचे जा रही है नदी, वहाँ पे नीचे भी घर है भाई। ये वाला पहाड़ तो नीचे छोटा पड़ गया, कई सारे पहाड़ों में पहाड़ कई सारे हैं, तो ऐसे देखने में ना ऐसे अच्छा सा फील हो रहा है। ये वाला रोड जो है, वो सामने जो दिख रहा है ना, वो देख रहे हो आप, वो जो सामने ट्रक जा रहा है, छोटू छोटू सा ट्रक दिख रहा है, उधर से लेके मुझे वहाँ से शायद क्रॉस करा के और फिर उधर से चढ़ाएगा और उसके उस साइड लेके जाएगा। तो देखते हैं कहाँ तक लेके जाता है ये। अभी वहाँ से मैं दिखा रहा था कि वो ब्रिज पार करके लेके जाएगा, और सच में उसके पास में आ गए, नदी एकदम पास आ गई। अब यहाँ से होगी चढ़ाई। अब होगी हालत ख़राब। तो इधर के साइड में पेट्रोल पंप है, 100 मीटर में दिखा रहा है, और हमको जाना है यहाँ से राइट। मुझे आइडिया नहीं था कि मंडी में भी आईआईटी है, बट ये है आईआईटी मंडी, आईआईटी कॉलेज। सुंदर बनाया हुआ है पहाड़ों के बीच में, इतना इनका कैंपस ही देखने लायक होता है भाई। वो आईआईटी का, आप कहीं भी चले जाओ किसी भी आईआईटी में आपको पता चलेगा। देखो कितना खूबसूरत बना है। से ऑपोजिट वाले रास्ते पे मैं आ गया हूँ, और यहाँ से आईआईटी देखो, ये देख रहे हो कितना सुंदर बना हुआ है। रहने के लिए जो जगहें हैं वो कितनी सुंदर है। बाकी सब तो अलग है, लेकिन जो रहने के लिए जगह बनाई गई है वो कितना खूबसूरत दिख रहा है। सो आपको दिखाते हैं गांव जो आईआईटी से थोड़ा सा पास आउट हुआ ना मैं। ये नीचे देखिए, इतनी सुंदर सी नदी और इतना स्वच्छ पानी है भाई साहब। वो गाय को चारा जो डाल रही है ना, यहाँ से दिख रहा है वो चाची जो है, और उसी के जस्ट बाजू में ये नदी गई हुई। इतना साफ पानी है, तो पानी आदमी निकाल के पी लेगा। छोटे छोटे घर है, गिने चुने मुश्किल से, मतलब ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, और अपने आप में रिश्तेदार होंगे। लेकिन खेती कितनी अच्छी की हुई है इतनी जगह में, देख रहे हो, इतना ही जगह है लेकिन कितना सुंदर खेती हो रखा है।
तो अगर ड्रोन शॉट लेना होता ना तो ये पूरा एरिया आता, बहुत ही बढ़िया था। तो भाई साहब ये वाले जो पेड़ आए हुए हैं ना, आपको दिख रहे होंगे, ये वाले पेड़ जब आते हैं तो आप समझ जाओ कि इस तरफ में, जिस तरफ में ये पेड़ है उस तरफ में बर्फ़बारी होने वाली है। मतलब ये पूरा एरिया जो है ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि बर्फ़बारी वाला है, क्योंकि ये कटीले पौधों वाले जो पेड़ आते हैं इनका इंडिकेशंस यही होता है। और ये पूरे पहाड़ उसी से ढके हुए हैं, उसी पेड़ों से ढके हुए। कितने बड़े बड़े हरियाली पेड़ है, एकदम लंबे लंबे यार, कम से कम 40-40 फुट के एक पेड़ है, 40 या 50 फुट से के आसपास। इतने देर चलने के बाद भाई कुल्लू मनाली वाला जो, या फिर लेह वाला पहाड़ बोल लो, जो स्नो वाला पहाड़ है वो सामने दिख रहा है। अब हम ऐसे घूम फिर के अभी ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर के आसपास में है। जब उस साइड पहुंचेंगे तो ये पूरा पैच जो है वो सामने दिखेगा। तो बर्फ़बारी हो रखी है क्योंकि ऊपर पूरा सफ़ेद है, और धीरे धीरे मौसम जो है इधर का समझ में आ रहा है कि बारिश टाइप का मौसम हो रहा है, इसी वजह से ऊपर बर्फ़बारी होगी। तो ठंड इतनी ज़बरदस्त हो गई है भाई साहब। यहाँ पे रास्ते में लगा था एक आग, तो सोचे कि थोड़ा सेक लो। अरे इतना ठंड हो चुका है ना कि क्या बताऊँ मैं। लेकिन व्यू बहुत ही सुंदर था रास्ते का, बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा व्यू है भाई। वैसे ये आग तो मेरे को लग रहा है कि कई दिन नहीं बुझेगी भाई। इतनी मोटी मोटी सिल्लियाँ लगाई हुई हैं। इतना कुछ पहनना पड़ रहा है क्योंकि इतनी ठंड है ना। ऑलमोस्ट यहाँ पे माइनस में जाने लगे धीरे धीरे, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर हो चुका है। सो ठंड खतरनाक वाली आ रही है। रुकने के बाद ना सारे गियर्स निकालने के बाद ऐसा समझ में आ रहा है कि थोड़ी ठंड है, बाकी तो सही है। ये पानी देख के मन ही नहीं कर रहा छूने का, कि मुँह में डालूं पानी की नहीं। सो अभी रुके हैं, आपको दिखाया मैंने कि एक जगह पे, वहाँ पे बनवा रहा हूँ ऑमलेट और ब्रेड, चिकन वगैरह भी बना रहे हैं, तो मन करेगा तो खा लेंगे। इतनी ठंड है ना। ये है वो जगह, सुंदर सा लोकेशन, नीचे के साइड में गांव है। और अभी नीचे से मैं आ रहा हूँ, गाड़ी की आवाज़ आ रही है, वहाँ से मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे आग सेक रहा था बैठ के, यहाँ रुका हुआ था, चिल मोड कैफ़े, रमन नाम है भाई का। ये जगह देख लो, आप आ सकते हो। वर्ली। ये वो जगह यहाँ पे चिक्की वगैरह सब मिल रही है, खा सकते हो। और भाई रील भी बनाते हैं। अबे हटा दिया ना इन्होंने, बैठ के रील बना रहे थे ये। तो मैंने बोला भाई साहब सही है, कुछ तो चाहिए ना फ़न करने के लिए। ये हमारी नंदी बहुत देर के बाद अभी को खड़ी है, तब से चल रही है भाई साहब। ऊपर का लोकेशन देख रहे हो आप लोग, इट्स वाओ। कितना अभी ऊपर जाना है मेरे को आइडिया नहीं है, बट बहुत दूर है अभी तो। सो इधर का देखो व्यू, नीचे का, इधर के साइड दिखा रहा था मैं, कितना गहरा है भाई। इतने बड़े बड़े पहाड़ है ना इधर के साइड में कि मज़ा आ जा रहा है, कुछ भी कहो। सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ आया बैठ के कि इतने देर से जब मैं चल रहा था, और ये देखो यहाँ पे क्या हाल हो रखा है। पूरा जैकेट डाल रखा है, इसकी वजह से बचा हुआ हूँ, वरना पूरा जैकेट जो है ना धूल 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 एकदम भट चुका है। ऐसा है। यहाँ पे आग लगी हुई, इतनी मोटी मोटी सिल्लियाँ, ये तो लग रहा है कि 2 दिनों तक ना बुझेगा ही नहीं। फिर फाइनली यहाँ से खा पी के निकला जाएगा। थोड़ा रुकना ज़रूरी है यार रास्ते में, कंटिन्यू चलते रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा। देखो कार वगैरह, यहाँ से मोड़ इतना सेक्सी है ना ये। बढ़िया लग रहा है देखने में। अरे आ रहा हूँ, बन गया यार। सो बना के मिला है मुझे ऑमलेट और चाय। तो ये रहा ऑमलेट और चाय, और ठंडी में ये देख के इतना मज़ा आया ना। खाने के बाद कैसा लगेगा मुझे पता नहीं। ये पानी आ रहा है ठंडा ठंडा, ऊपर से पता नहीं किधर से इतना चिल्ड पानी है ना भाई साहब, मुंह धुलने में हालत ख़राब हो गई है। मन नहीं कर रहा था बट हालत ख़राब हो गई है। तो इसको खाते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं बाहर के साइड। आगे अभी कुल्लू पहुंचूंगा मैं। कुल्लू जस्ट पहुंचने ही वाला हूँ, इसी के पहले रुका था। और जहाँ मैं रुका था ना, वहाँ पे होती है सेब की खेती हिमाचल में। तो उनका जो प्रायोरिटी बिजनेस है वो है सेब की खेती करना, और भी पता नहीं किस चीज़ का खेती बताया है उसने, दिमाग से भूल गया। वो ड्रैगन फ्रूट वगैरह होता है,
उसकी खेती बोल रहा था। उसको पता नहीं क्या हिमाचल में बोलते हैं, वो कुछ अजीब सा नाम लिया था। मैंने कहा कि हाँ शायद वही है। तो उनका मेन बिज़नेस वही है। बाकी तो वो जो ढाबा खुला था वो तो ऐसे टाइम पास था। फाइनली बजौरा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आ चुका हूँ मैं, कुल्लू में। और कुल्लू के जस्ट बाद आएगा मनाली। तो कुल्लू से थोड़ा निकल के चलते हैं मनाली के साइड में। जब भी कुल्लू के साइड से जो गांव वाला रास्ता था आ रहे थे, यहाँ से मिल गया 4 लेन। ये सीधा चला जाएगा मंडी, चंडीगढ़, पंडो करके। और इधर हम घूम जाएंगे चंडीगढ़, दिल्ली, मनाली तीनों के लिए। बट अभी हम चल रहे हैं मनाली के साइड में। सो रास्ता मिल रहा है बहुत ही सुंदर। चलते हैं इससे सीधा सीधा। इस 4 लेन पे जैसे ही आप घूमोगे तो थोड़ा सा आने के बाद ये रहा आपका कुल्लू। ये पूरा कुल्लू है, इधर से होके आए। और थोड़ा सा आगे आने के बाद अभी ये जिस ब्रिज पे हैं हम, ये ब्रिज है ब्यास नदी का। ब्यास नदी ये जो रोहतांग के पास से होके आती है, टनल के बाजू से निकल के आती है। चल के जा रहे थे तो सोचे ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ कुल्लू सिटी आपको एक बार दर्शन करा दिया जाए। ये है मनाली का 4 लेन वे और ये जा रही है ब्यास नदी। अभी भी ब्यास नदी में इतना पानी है, इतनी आवाज़ कलकल की आ रही है, इतना स्वच्छ और सुंदर पानी। देख रहे हो आप लोग कितना बढ़िया पानी लग रहा है। बाकी ये इतने बड़े बड़े पहाड़ और नीचे बसा पूरा शहर। ये नदी जो है इसने तबाही मचाई हुई थी। जो अभी बारिश हुई है उसके बीच में एकदम हालत थी देखने लायक। पूरा यहाँ तक पानी पूरा भरा हुआ था। सब बहुत रोड उधर टूटे हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक तबाही मची हुई थी। ये एक छोटा सा इको पार्क, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा है एक्चुअली। ये पूरा इको पार्क के अंदर ही आता है। सुंदर सा बना हुआ है। लोग घूमने आ रहे हैं, घूम भी रहे हैं उधर। और हम इस सड़क पे अपनी नंदी के साथ घूम रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं मनाली के साइड। जल्दी ही पहुंचते हैं मनाली। बलून, इसमें आप बैठ के उड़ सकते हो, मतलब उतना ही ऊपर जितना वो लेके गया हुआ है। और उसके बाद वहाँ से ड्रोन से शॉट लेते हैं आपका कि हाँ आप कैसे दिख रहे हो कैसे नहीं। यहाँ पे भी है, 2 आगे भी है, बहुत सारी है। और छोटे छोटे वाले मैंने आपको पीछे ही दिखाए, वो लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। सो आप आके यहाँ पे पैराग्लाइडिंग का मज़ा ले सकते हो, एक्टिविटीज़ कर सकते हो कई सारी। उधर स्नो में जाओगे तो आपको उधर भी एक्टिविटीज़ कराते हैं लोग। तो अपने हिसाब से जो आपको खेलना हो कूदना हो। फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अकेले आ रहे हैं तो फिर तो ऑप्शन ही ऑप्शन है भाई। देखिए जैसे यहाँ पे लोग बैठ रहे हैं ना, वो फायर होता है, वो अंदर हवा भरेगा, उसके बाद उसको लेके जाएगा ऊपर तक। मेरे सामने आपको ये जो नदी दिख रही है ना, अभी आपको पता चलेगा कि कितना इसने कटाव किया था और क्या हालत हुई थी। ये देख रहे हो रोड यहाँ तक था, काट पीट के तोड़ ताड़ के सब बहा ले गई थी, कुछ भी नहीं बचा। ये पूरा रेंज जो है पूरा इसने काटा था नदी ने। तो भाई प्रकृति के सामने ना आप शून्य हो। मनाली के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे है चेक पोस्ट, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों का या फिर जो छोटी छोटी गाड़ियाँ जो एंट्री कर रही हैं ना, वो सब चेक हो रही हैं। और यहाँ की जो लोकल गाड़ियाँ हैं उनको इन लोगों ने जाने दिया। वो लोग दाहिने से निकल जा रहे हैं क्योंकि वो यहीं की हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रही है। रोहतांग पास के पास में जाना है, लेकिन बोल रहे थे कि सोलंग जाके अब रुक सकते हो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ जाने का एक और फ़ायदा है ना कि वहाँ से रोहतांग पास बहुत बिल्कुल पास में है। और कुछ लोग इतने झूठे हैं ना भाई बोल रहे हैं कि आगे गाड़ी वाड़ी अलाउड नहीं है। इतनी गाड़ियाँ पता नहीं कहाँ से आ रही हैं, सब देख के ही तो आ रही होंगी ना कुछ ना कुछ। तो आगे चल के होटल वगैरह लेंगे। मनाली में होटल का प्राइस इतना हाइक है, इतना ख़तरनाक हाइक है कि पूछो मत। भीड़ वैसे ही एकदम से ज़बरदस्त है। वो सब छोड़ो यार, आप लोग व्यू का मज़ा लो। व्यू देख रहे हो आप, ऊपर के साइड में वो बर्फ़ दिख रहा है, चमक रहा है अभी भी, क्योंकि उस पर सूरज की किरणें पड़ रही है इस वजह से। उधर के साइड में थोड़ा सा फॉग आ गया है, उसकी वजह से धुंधला होता जा रहा है, वरना दिखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है वो भी। अभी मैं हूँ KFC में। मनाली से थोड़ा सा आगे सोलंग वैली की तरफ जा रहा हूँ, सोलंग नाला के साइड एक्चुअली। या तो फिर मैं अटल टनल चला जाऊँगा, वहाँ पे कोई होटल देखूँगा और रुक जाऊँगा। भाई साहब मनाली में ना इतना हाई रेट का
होटल मिल रहा है कि हालत ख़राब हो गई सुन के ही ऐसा लूटने पे लगे हुए हैं भाई साहब। भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। अभी मैं KFC में हूँ, थोड़ा सा खा लिया जाए, थोड़ा जंक फूड वगैरह, बहुत ठंड लग रही है। और यहाँ पे नीचे मेरी खड़ी है नंदी, मैं हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। सो खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से जल्दी ही। सो भाई मनाली से थोड़ा आगे डोमिनोज और KFC एक पास में, और अभी खा के थोड़ा हो गया पेट फुल। ये वाला जो रेस्टोरेंट है ना, वो बगल का व्यू उसका इतना सुंदर है, ये देख रहे हो पीछे ब्यास नदी जा रही है ये वाली, और उसी के ऊपर उसने ना बनाया हुआ है बढ़िया सा रेस्टोरेंट। रोड कहे जाने वाले सारी जगहें, ये देखो पानी का बहाव, और रोड कहे जाने वाली सारी जगहें जो है वो टूट के बिखेर गई थी। इसकी वजह से अभी दोबारा से ये नीचे से डाइवर्ट कर दिया गया रूट, और ऊपर का रोड जो है ना वो पूरा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये लेके पूरा पानी जो है वो बह गया था। कहाँ आ रहे हो भैया, सिंगल लेन में आ नहीं सकते हो तुम। सो जैसे जैसे रोहतांग के नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे व्यू देख रहे हो एकदम पास आता जा रहा है। मेरे सर के ऊपर देखो, ये पूरा का पूरा जो है ना, अभी बर्फ़बारी जो एकदम सर के ऊपर आ गई है ऐसा लग रहा है। ये है सोलन सिटी, सोलन गांव, सोलन नाला, आप जो भी बोल लो। सो आप यहाँ पे आके थोड़ा घूम फिर सकते हो, और यहाँ पे एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, वो भी आप इंजॉय कर सकते हो। सो फाइनली मैंने अपना होटल ढूंढ लिया। यहाँ से व्यू बहुत सुंदर आ रहा है, सुबह के टाइम व्यू दिखाऊंगा, पूछ लूँ तो थोड़ा एक बार क्या सीन है यहाँ का। सो मनाली में आया, और काफ़ी ढूंढने के बाद एक रास्ते में भैया मिले, जहाँ से मैं KFC दिखा रहा था, उसके जस्ट थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं नंबर डाल दूँगा इनका। ये भैया है, क्या नाम है आपका? हाँ जी, सूरज नाम है इनका। मैं इनका जो होटल का जो भी नंबर है, कांटेक्ट है और लोकेशन है, मैं पिन कर दूंगा अपने ब्लॉग में, तो आप लोगों को मनाली रुकना हो तो आप रुक सकते हैं। थैंक यू सो मच, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस लगाया आपने सो चलते हैं रूम में, दिखाते हैं आपको रूम कितना बढ़िया है। मैंने तो देखा, पर्सनली बहुत अच्छा लगा मुझे। ये पर्सनल पार्किंग है इनकी, या 4 व्हीलर लेके आते हो वो भी खड़ा करने के लिए, और 2 व्हीलर भी खड़ा करने के लिए पर्सनल है। बहुत ही टॉप पे है ये होटल। देखो आप नीचे कितना रोड कितना नीचे गया है यहाँ से। ये बैल्कनी वगैरह सब होटल्स पे है, आपको बैल्कनी वाले फ्लैट चाहिए, रूम चाहिए, वो भी मिल जाएगा। पूरा व्यू यहाँ से दिखता है, सामने आपका वो पर्वत जिस पे चादर बिछी हुई है। तो सुबह देखते हैं भाई साहब कैसा दिखता है। सो लिटरली भाई साहब सुबह 5 बजे जगा था, तैयार हुआ, और अंधेरा खुलने में काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं निकला सुबह में, और तब से लगातार बाइक चला रहा था। हालत मेरी आप लोगों ने देखी सुबह के ब्लॉग में अभी रोहतांग पास होके मैं आ रहा हूँ। सोलन वैली में मैंने रूम का पूछा, नहीं मिला, बट मुझे मनाली में एक जगह ढूंढते एक जगह मिली है बहुत ही सुंदर, जो मैंने आपको अभी दिखाया। 2 रूम है, एक पीछे की साइड में, एक फ्रंट साइड में। तो बैक वाला पहले मैंने फाइनल किया था, फिर मैंने जब फ्रंट वाला देखा तो मुझे हुआ कि भाई यही लेता हूँ बार तो आते हैं नहीं। तो एक अच्छा खासा प्राइस मिला, बहुत ही रीजनेबल प्राइस। आप आओ, आपको छूट डिस्काउंट मेरा नाम लेना जरूर मिलेगा मेरा व्लॉग दिखा के। तो सारा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने व्लॉग में। सो ये है वो रूम, अभी यहाँ मैं खड़ा हूँ तो बढ़िया सी टीवी वगैरह सब लगी है, अच्छा रूम है, काफ़ी नीट एंड क्लीन जो बोलते हैं ना, लिटरली नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा है काफ़ी, अलमीरा वगैरह सब है। बाथरूम की कंडीशन आप देख रहे हो, नीट एंड क्लीन बाथरूम ये रहा। और सबसे प्यारा ये यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगी हैं, ये है व्यू इधर का, ये सुबह में पता चलेगा कि आपको व्यू कैसा दिख रहा है। और ये है हमारे होटल के सामने का व्यू। सो आप देख सकते हो अगर सुबह होगी तो क्या नज़ारा होगा। ये है हम 3rd फ्लोर पे, नीचे भी लगी हैं चेयर्स वगैरह, नीचे से कितना व्यू आ रहा है आई डोंट नो, बट भाई साहब देख रहे हो, वाओ इट्स वाओ। पास में है मॉल रोड, वहाँ चलेंगे अभी थोड़ी देर बाद में, तो मॉल रोड घूम के आता हूँ और फिर मटर गश्ती करते हैं। सामने एकदम से यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है, मुझे आंखों से हल्का फुल्का नज़र आ रहा है, वाइट कलर का पहाड़ है। सो ये बाहर से अंदर का व्यू रूम का, तो सुंदर और सेक्सी रूम है भाई साहब।
आइए, रहिए, मनाली घूमिए और थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। तो बने रहिए मेरे साथ में।